आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, सांस की नालियों को क्लीन करेगी और सीने में जमे गाढ़े चिपचिपे बलगम को बाहर निकालने में भी मदद करेगी। चाहे आप स्मोकर हैं या फिर किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहां धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, या फिर आप अस्थमा, सीओपीडी या फिर किसी दूसरे लंग्स डिजीज से परेशान हैं, तो ये रेमेडी आपके लंग्स को साफ करने में आपकी मदद करेगी। लंग्स की प्रॉब्लम सिर्फ स्मोकिंग से ही नहीं बल्कि पोल्यूशन के कारण भी बहुत तेजी से हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो जान लीजिए कि चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बिना कुछ किए भी हवा के जरिए रोजाना 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं और टॉक्सिन्स इनहेल कर जाते हैं। जब हम स्मोकिंग करते हैं या फिर इस तरह की पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स में हार्मफुल टॉक्सिन्स और इसी तरह के दूसरे पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं। तब इन पार्टिकल्स को ट्रैप्स करने के लिए हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एकदम हरकत में आता है और बलगम को बढ़ा देता है, जिससे क्रॉनिक कफ, इरिटेशन और ब्रीदिंग इश्यूज तक स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप एक फिल्टर को यूज करते हैं, लेकिन अगर उस फिल्टर को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। हमारे लंग्स भी दरअसल एक फिल्टर जैसे ही होते हैं। अगर हम इनको साफ नहीं करते हैं तो गंदगी और टॉक्सिन्स इनमें धीरे धीरे जमा होती चली जाती है और लंग्स की हेल्थ इससे खराब होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े साफ रहें, सही से काम करते रहें, आपको सांस में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की कोई बीमारी ना लगे, तो बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी फेफड़ों की सेहत अच्छी बनी रहे। इसके लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर आपको बार बार आना जाना पड़ता है जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क जरूर लगा कर जाएं। इससे काफी हद तक आप अपने आप को पोल्यूशन से बचा पाएंगे। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सांस की नालियों को सिकोड़कर सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करती है। दूसरा टिप्स है सही मात्रा में पानी पीना। भले ही ये टिप सिंपल सा लगे, लेकिन पानी की कमी से भी आपकी बॉडी में बलगम गाढ़ा हो सकता है, इसलिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और लास्टली, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं और फ्रेश एयर इनटेक आपको मिलती है, जिससे कि लंग्स हेल्दी बनते हैं। तो ये है कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स जो कि आपके फेफड़ों को हेल्दी और बढ़िया बनाए रखते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और जब आप इनके साथ ये रेमेडी जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको यूज करते हैं, तो इससे आपके लंग्स और भी ज्यादा अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई होते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, यानी उस पावरफुल रेमेडी पर जो कि आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, एयरवेज को क्लीन करेगी और बलगम को कम करेगी। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक, हल्दी, शहद, नींबू, काली मिर्च और दालचीनी। सबसे पहले बात करते हैं अदरक की। अदरक आपके लंग्स की इन्फ्लामेशन और बलगम को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपको टॉक्सिन से फाइट करने में मदद करते हैं। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है जो कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करती है और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल पर रखती है। हनी थ्रोट को शूल करता है और बलगम को पतला करता है ताकि इसका निकलना आसान हो जाए। नींबू आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और लंग्स को टॉक्सिन से फाइट करने में मदद करता है। काली मिर्च की बात करें तो जितने भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस रेमेडी में हम यूज कर रहे हैं, उनके इफेक्ट्स को बढ़ा देती है। और लास्टली दालचीनी जो इसमें यूज कर रहे हैं, वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरी हुई होती है,
जो कि आपके सांस की नालियों को क्लीन करने में मदद करती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। अब इस पानी को हम एक पैन के अंदर बॉयल करेंगे। जब पानी उबलने लगे तो उसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा कूटकर या कद्दूकस करके डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर 1/4 टीस्पून पीसी हुई दालचीनी डालेंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। जब सभी चीजें अच्छे से पक जाए तो इसको छान कर एक कप में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून हनी और आधा नींबू का रस डाल देंगे और अंत में हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। अब हमारी लंग्स डिटॉक्स ड्रिंक तैयार है। इस डिटॉक्स ड्रिंक को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोने से पहले। ये रेमेडी वैसे तो बिल्कुल सेफ है और मोस्टली लोगों के लिए इफेक्टिव भी है, लेकिन अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है या फिर लंबे समय से अगर आपकी कोई दवाइयाँ चली आ रही है या फिर कोई बहुत पुरानी बीमारी है तो इस रेमेडी को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।